Good morning, all of you. Wish you all a very happy Independence Day. आज मैं आप सबको दोबारा से हेल्थ के ऊपर लेके चलना चाहूँगी एंड आज हमारे बीच में वैशाली जी हैं जिनकी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से वैशाली जी को तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगी कि आज के दिन भी 15 अगस्त के दिन भी शी इज़ विद अस. She is always willing to help us, support us. That shows her passion, her dedication towards her work. So आज वैशाली जी बात करने जा रही हैं वुमेन हेल्थ के ऊपर. एंड एक चीज जो मैंने देखा है, महिलाएं हर परिवार में एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं. उनके ऊपर पूरा घर टिका होता है. सबसे पहले सुबह महिलाएं उठती हैं और रात को सबसे देर से सोने जाती हैं. पूरे दिन काम करती हैं. कई हाउसवाइफ्स तो मैंने देखे हैं पूरे दिन जो है वो सेवा में जुटी रहती हैं. अपने पतिदेव, बच्चे, इन-लॉज एंड बहुत से ऐसे भी फीमेल्स हैं जो घर भी संभालते हैं और बाहर भी संभालते हैं. दे डू मल्टीटास्किंग. लेकिन एक चीज जो वो लोग करते हैं, महिलाएं खास करके मैंने देखा है और एक टाइम मैं भी करती थी, वी यूज्ड टू इग्नोर आवरसेल्व्स. सबके लिए टाइम है लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है. 5 मिनट भी हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं. और जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई हेल्थ इश्यू आता है तो हम उफ तक नहीं करते हैं. बट दिस इज रॉन्ग. हमें अपना ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर कोई बीमारी होती है और उसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो आने वाले टाइम में बीमारी भयंकर रूप ले लेती है. तो माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स बिकॉज अगर हम ठीक रहेंगे तो हमारा परिवार ठीक रहेगा. सो आज वैशाली जी हमारे बीच में है. वैशाली जी, वेलकम टू यू, वेलकम टू द सेशन. एंड दोबारा से मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी कि आज के दिन आप हमारे साथ हैं. सो ज्यादा समय ना लेते हुए वैशाली जी, आई वांट यू टू स्टार्ट द सेशन. ओवर टू यू. Thank you, ma'am, and good morning, everyone, and also a very, very happy Independence Day to each one of you. मैम ने जैसे बहुत राइटली इस बात को बताया और हम सब लोगों को समझाया कि किस तरीके से जो लेडीज हैं वो स्पेशली अपना ध्यान नहीं रखती, विमेन अपना ध्यान नहीं रखती हैं. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंडिपेंडेंस डे पे, फ्रीडम डे पे आज मैम ने चूज किया है, एंड दैट इज फॉर विमेन. बिकॉज I don't know, being a woman, I totally feel that yes, हम लोगों ने बहुत डेवलप किया है, बहुत अपने को आउटग्रो किया है, बहुत हम आज हम बातें सुनते हैं वुमेन फेमिनिज्म की और बहुत सारी चीजों की. बट women need to get freedom, women need to get independent within themselves also, right? It's not about the society. वो एक बाद की बात है कि सोसाइटी आपको कैसे रिप्रेजेंट कर रही है या आपको किस तरीके से देख रही है. मुझे जो लगता है कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं वो सबसे पहले आपके लिए मैटर करता है. लेट्स स्टार्ट गेटिंग इंडिपेंडेंट, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड अपने आप में हम अच्छा फील करना शुरू करें, एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करें. दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग. थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, एंड आई वुड शेयर माय प्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे. विमेन हेल्थ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. महिलाएं ऑब्वियसली लेडीज जो हैं सबका ध्यान रखती हैं, पूरे घर का ध्यान रखती हैं. किसी को भी घर में कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अलग अलग नुस्खे निकालते हैं, अलग अलग चीजें लेकर आते हैं, खाने बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं. पर वही अगर कोई इश्यू या बीमारी हमारे अंदर होती है, हमारे साथ होती है, तो हम उसको लोगों को नहीं बता पाते, उनको समझा नहीं पाते हैं. चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से शुरू कोई इशू हो या फिर मेनोपॉज तक की कोई प्रॉब्लम हो. I want to discuss 1 or 2 stories over here because I really want to do, क्योंकि मैंने ऑल ओवर इंडिया विमेन हेल्थ वर्कशॉप किया है और वहां पर I want to tell you this कि इतना मैंने लेडीज को मतलब मैंने उनको सुना है, इतना उनको ऑब्जर्व किया है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो लेडीज जो है बात नहीं करती हैं, जिसके बारे में डिस्कस भी नहीं करती हैं. तो चलिए धीरे धीरे हम उन चीजों
के ऊपर, उन स्टोरीज के ऊपर भी जाएंगे। विमेन लाइफ साइकिल के सबसे पहले आज मैं आपसे बात करती हूँ कि महिलाओं का जीवन जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है आदमियों के जीवन से, आदमियों की लाइफ से, उनकी बॉडी से। औरतों की शरीर बिल्कुल अलग होता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फेजेस हैं जो कि लेडीज को गो थ्रू करना पड़ता है। चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो, 11 साल 12 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो जाती है, या फिर प्रेगनेंसी का टाइम हो जिसमें आपकी बॉडी पूरे तरीके से बदल जाती है, पूरे तरीके से चेंज हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस पूरे तरीके से आपके शरीर में आ जाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन फेज हो, ब्रेस्ट फीडिंग फेज हो, जहां पर शायद आप अपने शरीर का ध्यान ना रखते हुए भी आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, राइट, उसको सपोर्ट देते हैं, उसकी तरफ ज्यादा आप ध्यान देना शुरू करते हैं। और या फिर वो मेनोपॉज हो जहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बंद होने लगती हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हमारे हार्मोन्स बदलते हैं। ऐसे टाइम पर महिलाएं ज्यादातर अपने घरों में डिस्कशन नहीं करती हैं, और शायद हम में से भी, आप और मैं, या हम में से कोई भी अपनी फैमिली में ऐसी बातों को डिस्कस ही नहीं करता। अपने पेरेंट्स तक को, सॉरी, अपने बच्चों तक को हम अवेयर नहीं करते हैं कि हमारी मदर जो है वो मेनोपॉज के थ्रू जा रही हैं, उनको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो हमें ज्यादा जरूरत है उनकी टेक केयर करने की, हमें ज्यादा जरूरत है उनके साथ इमोशनली अपने आप को अटैच करने की। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड एक स्टोरी है। मैं कहीं पर ट्रैवल कर रही थी विमेन हेल्थ के लिए ही, महिलाओं के लिए जो हमारा एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है उसको मैंने किया था। और वहां पर एक लेडी मेरे पास आई, यूपी का कोई एरिया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। वो लेडी मेरे पास आई और वो साउथ इंडिया से कहीं से बिलोंग करती थी, और उन्होंने बताया कि मैम, मुझे जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ तो मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में, और ना ही मुझे कभी मेरी मदर ने बताया। और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और मुझे नहीं पता कि कब मेरी जो स्कर्ट है उस पर कोई ब्लड क्लॉट लगा होगा। तो मम्मी ने हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया और मुझे बोला कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, अंदर चलो। तो मैं डर गई, मैं बहुत ज्यादा, मुझे लगा कि शायद मैंने कोई ऐसा गलत काम कर दिया है, या मैंने कोई शरारत कर दी है, मैंने कोई घर में चीज तोड़ दी है, जिसकी वजह से मम्मी मुझसे नाराज हो गई हैं और अब वो मुझे स्कूल नहीं भेज रही हैं। उन्होंने बोला कि मम्मी ने बोला कि अपने कपड़े चेंज करो, अपने ड्रेस चेंज करो, और फिर उसके बाद वो मुझे लेकर एक कमरे में गई जहां पर जो है बहुत ही अंधेरा था, और वहां पर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। उन्होंने मुझे अगले 5 दिन तक, 6 दिन तक किसी से भी नहीं मिलने दिया। मेरी बहन मुझसे नहीं मिल सकती थी, खाना मुझे दूर से ही पकड़ा दिया जाता था, सुबह सुबह 4 बजे उठाकर मुझे नहलाया जाता था और वापस उसी कमरे में बंद कर दिया जाता था। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब तक वो बड़ी हुई और उन्हें समझ में आया कि ये एक नॉर्मल चीज है और हर किसी के साथ होती है, राइट। तो उन्हें, वो कहती थी, मैं इतना डर गई थी कि मैं हर हर रोज ये सोचती थी, हर महीने ये सोचती थी कि काश इस बार मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स ना आए। सो दिस इज द, ये तब होता है जब हम अपने बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट नहीं करवा पाते। और महिलाएं जो है स्पेशली इन बातों को आज भी अपनी डॉटर्स को बताने से झिझकती हैं, उनको सपोर्ट करने में झिझकती हैं। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड लेट्स मेक आवर डॉटर्स मोर एजुकेटेड फॉर ऑल दिस, राइट। तो बहुत सारे फेजेस हैं महिलाओं के जीवन में जहां शायद उन्हें आपकी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है, राइट, जहां पर उन्हें आपके साथ ज्यादा बातचीत करने की जरूरत हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। अब बात आती है कि कॉमन डिजीजेस कौन से हैं। देखिए, महिलाओं के शरीर में कुछ कॉमन डिजीजेस होते हैं क्योंकि उनका शरीर बहुत अलग है। हर एक फेज में उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, इसलिए उनकी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिजीज होते हैं। सबसे पहला जो कॉमन है वो है अनीमिया, खून की कमी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आपको अनीमिया की प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ जिसकी वजह से अनीमिया की प्रॉब्लम है। सो 9 आउट ऑफ 10 women आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। 10 में से 9 महिलाओं को खून की कमी की प्रॉब्लम होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक महिला
प्रॉपर आयरन सप्लीमेंटेशन ले, प्रॉपर अपनी डाइट में आयरन की चीजें ले ताकि उसको ये इश्यूज ना आए। नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड दो तरीके का है, एक है हाइपोथायराइड जिसमें वेट गेन होता है। अगर आप देखेंगे हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, फेस जो है वो गोल होने लगता है, अजीब से वेट गेन होने लगता है बहुत तेजी से। हर महीने आपको लगेगा कि हर महीने 3 किलो 4 किलो वेट गेन हो गया है। स्किन जो है वो खराब होने लगती है, हेयर लॉस होने लगता है। तो अगर थकावट बहुत ज्यादा होती है, अगर आपके घरों में भी मदर है, सिस्टर है, भाभी है, अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं, वो थोड़ा सा काम करते थक जाती हैं, सो डोंट हेजिटेट टू टेल देम टू गो फॉर अ थायराइड टेस्ट, राइट। दूसरा होता है हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड में क्या होता है, वजन तेजी से कम होने लगता है, आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। आप देखेंगे तो आंखें बहुत बल्ज आउट होंगी और फेस बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा और आंखें बहुत बाहर की तरफ आ जाएंगी और वजन बहुत तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। दोनों ही थायराइड जो है वो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी के कारण बनते हैं और दोनों ही थायराइड हार्मोनल इश्यूज हैं। इनको आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन का और प्रॉपर खाने का उपयोग करें। नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय की बीमारियां। लेडीज जो है उनको ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट इश्यूज मेनोपॉज के बाद ज्यादा देखे जाते हैं। आफ्टर मेनोपॉज जो है हृदय की बीमारियां लेडीज में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की जाती हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर जिसको हम बोलते हैं, ज्यादातर महिलाओं के अंदर देखा जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। प्लीज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू टू ऑल दी ब्रदर्स ऑल्सो, टू ऑल दी फादर्स एज वेल, प्लीज डोंट हेजिटेट टू टॉक इट टू योर वाइफ और टॉक इट टू योर डॉटर कि वो प्रॉपरली अपनी चीजों को मेंटेन करे, अपनी हेल्थ को मेंटेन करे, उनके इसके बारे में एजुकेट कीजिए। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर आज एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है और ज्यादातर लेडीज को पता ही नहीं है कि किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं। आफ्टर 40 बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेमोग्राफी रेगुलर टाइम टू टाइम विद इन अ ईयर और 2 आप करवाते रहे ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, राइट। पीसीओडी एंड पीसीओएस, बेसिकली इसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। 100% हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपकी ओवरीज में सिस्ट बनने लगती हैं, गांठें बनने लगती हैं। इनफर्टिलिटी का इशू सबसे बड़ा इशू है जो कि पीसीओडी में देखा जाता है। और ज्यादातर जो पीसीओडी को ट्रीटमेंट जो करने के लिए जो ज्यादातर जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट। गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं। एक बार मैं कहीं पर गई थी, मैंने ट्रैवल किया था, रायपुर के आसपास का कोई एरिया था। एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मैं मेरी बच्ची की मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बहुत इरेगुलर है और मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी। मैं दवाइयों का पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर पे गई, वहां पर मेडिकल वाले ने गोलियां निकाल कर दी। एज अ मदर मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी छोटी बच्ची को ऐसा क्या इशू हो गया कि इतनी दवाइयां लिख दी हैं। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, इन दवाइयों में क्या है, तो मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उन्होंने बोला कि मैम मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, मेरी 14 साल 15 साल की बच्ची है और अभी उसका कोई जीवन भी शुरू नहीं हुआ है। उसको अगर मैं आज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देती हूँ तो मैं जानती हूँ कि वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उसके आगे की लाइफ के लिए, राइट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है लेडीज लेती है अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए। कुछ को पता है कि वो ले रही हैं और इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। कुछ को शायद इसकी नॉलेज ही नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या ले रहे हैं, विच इज वेरी वेरी बैड, राइट। आपकी बॉडी को बहुत हद तक डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। इनफर्टिलिटी, फेशियल, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा जिनको आप देखते हैं पिंपल्स, दाने बहुत एक्सट्रीम, जब आप ब्रेकआउट किसी के फेस पर देखते हैं पूरा फेस जो है वो दानों से भरा होता है, तो इट मे बी अ कॉज ऑफ पीसीओडी। आप पूछेंगे तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यस मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। या फिर हेयर लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है, वेट गेन बहुत ज्यादा होने लगता है।
आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको अच्छा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉपर लाइफस्टाइल। मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, डोंट गो ओनली बाय एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, फूड हैबिट्स को ठीक कीजिए, सप्लीमेंटेशन का प्रॉपर और सही उपयोग कीजिए, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम जब निकलता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम 40-45 के बाद हर एक महिला को आप कहते सुनेंगे, मुझे हड्डियों में प्रॉब्लम है, मुझे हड्डियों में दिक्कत है, उठना चलना फिरना धीरे धीरे मुश्किल होने लगता है। और वहीं आप ऑब्जर्व करेंगे कि जहां पर एक 60-65 का जो मेल है वो अच्छे से चल फिर पाते हैं, अच्छे से अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज कर पाते हैं, वहीं 60-65 की जो फीमेल्स है वो कहीं ना कहीं वो बेड पे बैठ जाती हैं, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं, बिकॉज आपने टाइमली अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं किया, उसका ध्यान नहीं रखा। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लेडीज जो है आज भी आप सब जानते हैं, मैं जानती हूँ बीइंग अ वुमेन, कि महिलाओं के लिए पब्लिक यूरिनल्स, क्लीन यूरिनल्स मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है, नहीं मिलते हैं क्लीन यूरिनल्स, राइट। तो यूटीआई की समस्या हर 10 में से 9 महिलाओं को होती है। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि हमारा शरीर समय समय पर बदलता है, मेंस्ट्रुएशन या प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या एक बहुत बड़ा इशू आता है, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से वेस्टीज के अंदर हमारे पास वो सप्लीमेंट रेंज है और किस तरीके से वेस्टीज जो है विमेन को सपोर्ट करता है थ्रू द सप्लीमेंट्स, जो कि हमें हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। पहला प्रोडक्ट हमारे पास है वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ऑल्दो ये प्रोडक्ट जो है ये विमेन हेल्थ के अंदर है, इसलिए पर इसकी वजह से कई बार क्या होता है, मेल्स जो हैं, आदमी जो है प्रोडक्ट्स को लेने से झिझकते हैं, हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैम क्योंकि ये विमेन हेल्थ का प्रोडक्ट है तो क्या आदमी इसे ले सकते हैं? यस, ये विमेन हेल्थ का प्रोडक्ट है, लेकिन हेयर स्किन एंड नेल्स मेल्स भी इक्वली ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम तो फिर आपने इस प्रोडक्ट को विमेन हेल्थ में क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं हेयर स्किन और नेल्स के खराब होने के, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। पर अगर आपको लगता है कि कोई मेल है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, उनके स्किन में कोई इश्यूज है, उनके बालों में कोई इश्यूज है, तो बेझिझक आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं हेयर स्किन एंड नेल्स प्रोडक्ट के बारे में। नाम से ही आपको काम का पता चल गया है, आपके बालों को अच्छा रखता है, आपके स्किन को अच्छा रखता है और आपके नाखून को, मतलब आपके जो नेल्स हैं उन्हें हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, 1 to 1 उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी जो होती है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, हेयर फॉलिकल्स को अच्छा करती है, हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करती है, स्किन के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फ्री रेडिकल्स होते हैं उसे खत्म करती है, एक्ने ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करती है और नेल्स को भी हेल्दी करने में मदद करती है। बोराज ऑयल बेसिकली मॉइस्चर देता है, नरिशमेंट देता है, हमारे हेयर को, स्किन को मॉइस्चर देने में मदद करता है, शाइनी करने में मदद करता है, ग्लोई रखने में हमारी मदद करता है। लाइसिन जो है हेयर फॉलिकल्स को अच्छा करता है, हेयर्स को थिक करता है, हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है, स्किन पर जो रिंकल्स वगैरह आते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी को हेल्दी करने में मदद करता है और नेल्स को भी हेल्दी करता है। सिस्टीन, अब यहाँ पर आप कुछ ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स देखेंगे जैसे लाइसिन या सिस्टीन, आप सोचेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमने आम चीजों में नहीं देखे हैं या नहीं सुने हैं। आम न्यूट्रिएंट्स में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल के अंदर भी हमने इन चीजों को नहीं देखा है, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये थोड़ी मात्रा में हमारे स्किन को, हेयर को और नेल्स को चाहिए, लेकिन इनके बिना हमारी स्किन बहुत तेजी से डैमेज होती है, हेयर बहुत तेजी से लॉस होते हैं। इसी वजह से ये प्रोडक्ट स्पेशली आपकी हेयर, स्किन एंड नेल्स पे काम करता है, राइट। सिस्टीन इसमें है जो कि हेयर की थिकनिंग को अच्छा करता है, एजिंग को कंट्रोल करता है। विटामिन ई, हम सब जानते हैं विटामिन ई इज अ पावरफुल प्रोडक्ट फॉर योर हेयर्स और मे बी योर स्किन। बायोटीन, अगर कहीं पर
भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो बायोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपको दिया ही दिया जाएगा, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मेजर आपको स्किन इश्यूज देखने को मिलते हैं। मैग्नीशियम, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। इतना छोटा सा न्यूट्रिएंट, लेकिन उसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि मैं मेरे बाल बहुत लॉस हो रहे हैं, मैं क्या करूं, राइट। मैग्नीशियम जो है, जिंक स्पेशली जो है, इवन थायराइड की प्रॉब्लम में सिलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन और जो हेयर है बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो सिलेनियम की डेफिशिएंसी को भी पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो स्पेसिफिकली आपके हेयर, आपके स्किन और आपके नेल्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करते हैं। मैम, क्या ये प्रोडक्ट हमें सिर्फ तब लेना चाहिए जब हमें स्किन पे इश्यूज लगे, रिंकल्स हो जाए, या हमारे बाल झड़ने लगे, या हमारे नेल्स जो है ब्रिटल होके टूटने लगे या पीले पड़ने लगे? नो, हेयर, स्किन एंड नेल्स आप रेगुलरली ले सकते हैं, समय समय पर ले सकते हैं। 3 महीने के लिए ले लिया, 3 मंथ्स के लिए बंद कर दिया, फिर दोबारा आपने 3 मंथ्स के लिए ले लिया। स्पेशली जो वेदर कंडीशंस होती है, जैसे जब बारिश का मौसम आता है, जून जुलाई अगस्त, ये जो महीना होता है, इसमें आप देखते हैं कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, जिससे बाल झड़ते हैं, स्किन जो है खराब होने लगती है। ऐसी कंडीशंस में अगर आप प्रिवेंशन के लिए हेयर, स्किन एंड नेल्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज, हम सब जानते हैं कि ये ऐसी चीज है कि अगर एक बार डैमेज हो गई तो रिन्यूअल के लिए बहुत टाइम लगता है, राइट। अगर आपकी स्किन जो है उस पर रिंकल्स बहुत ज्यादा पड़ गए, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा आ गया, फिर उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगी कि समय समय पर आप ये प्रोडक्ट रेगुलरली लेते रहिए। आपने 3 मंथ्स ले लिया, 3 मंथ्स का गैप कर दिया, 3 मंथ्स ले लिया, 3 मंथ्स का गैप कर दिया, इस तरीके से आप इनको रेगुलरली कंज्यूम करते रहिए। तो क्या करता है, नेल्स को हेल्दी करता है, स्किन को हेल्दी करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से, पॉल्यूशन वजह से और चीजों की वजह से जो स्किन में डैमेज होता है उसे कंट्रोल करता है, एजिंग को रोकता है, बाल जो ग्रे हो जाते हैं, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, राइट। आजकल हर किसी को यही समस्या, छोटे छोटे बच्चों के बाल जो है कम उम्र में सफेद होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि पोषण की कमी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। आज आपका एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है जैसा आज से साल पहले था, और आपकी हेयर, स्किन और नेल्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। डोसेज 2 कैप्सूल्स अ डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, जैसे मैंने अपनी हर ट्रेनिंग में पहले भी कहा है, तो कम से कम 2 कैप्सूल्स अ डे किसी भी सप्लीमेंट का जरूर लीजिए प्लीज। 1 कैप्सूल इज वे टू मच लेस फॉर दी सप्लीमेंटेशन। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, आपकी स्किन बहुत डैमेज है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप डोसेज को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो 2 कैप्सूल्स अ डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शतावरी। शतावरी को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स की महारानी। और ये प्रोडक्ट स्पेशली विमेन हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है। महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट एक जीवनदायिनी की तरह है, बहुत ही फैबुलस इसके रिजल्ट्स हैं, और महिलाओं की हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है। ऑलमोस्ट 1000 साल से महिलाएं जो है अपनी जनरल हेल्थ को अच्छा करने के लिए शतावरी लेती आ रही हैं। शतावरी जो है महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। शतावरी 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें शतावरी है, और भी चीजें हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल है। शतावरी हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, राइट। तो जो लेडीज आते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं कि मैम जो मुझे इनफर्टिलिटी की इश्यूज हैं, या मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके, तो बेसिकली लेडीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी करने में, रेजुविनेट करने में शतावरी बहुत अच्छे से मदद करता है। तो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट फॉर विमेन हेल्थ। अशोका, अशोका के पेड़ को आयुर्वेद में महिलाओं का घनिष्ठ मित्र कहा गया है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की बुक्स पढ़ते हैं, शौकीन है मेडिसिन की बुक पढ़ने के, तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है अशोका के पेड़ को लेडीज के लिए, महिलाओं का घनिष्ठ मित्र कहा गया है।
क्योंकि उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसी समस्या महिलाओं की नहीं है जो कि अशोका के पेड़ से ठीक नहीं होती है, राइट। स्पेशली मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बहुत ज्यादा हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत कम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा होता है, इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है, या फिर बहुत ज्यादा सीवियर इश्यूज होते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही फैबुलस रिजल्ट्स देने में अशोका आपकी मदद करता है, जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर लेडीज के जीवन में रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स मेंटेन रहना एक बहुत ही पावरफुल चीज है, अगर वो खराब होती है तो इमीडिएटली आपके बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है। लिकरिश, मुलेठी, स्पेशली पीसीओडी पीसीओएस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। यहाँ पर मैं लाइन पढ़ती हूँ, लिकरिश हेल्प टू रिस्टोर रेगुलर ओव्यूलेशन इन विमेन who have irregular periods, स्पेशली पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस इररेगुलर हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद आती है, और आपको पता है कि उसकी वजह से बॉडी बहुत ज्यादा ब्लोट करती है, ओबेसिटी और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो लिकरिश उसमें बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आपको दे सकता है, एस्ट्रोजन लेवल्स को भी हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट स्पेशली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है और वो सारी चीजों को कैटर करता है जिन इश्यूज से महिलाएं अपने रोजमर्रा के जीवन को फेस करती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या काम करता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलर करता है। पीएमएस मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर जो सिम्टम्स आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्रैम्प्स, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। ब्लोटिंग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर आप देखेंगे कि ज्यादातर लेडीज को ब्लोटिंग हो जाती है, शरीर में फुलावट आ जाती है, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, और वेजिनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस, इंसोम्निया, नींद ना आने की जो दिक्कत होती है उसे कम करता है। मूड स्विंग्स, ये मैं सबको बोलना चाहूंगी, इट मे बी माय मेरे जो फेलो एज ग्रुप के जो लड़कियां हैं, या जो और लेडीज हैं, या जो फादर्स हैं, या जो ब्रदर्स हैं, सभी लोगों को, कि जब आपकी मम्मी को गुस्सा आता है या आपकी मदर को लगता है कि आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा करती हैं, तो आप उनसे आराम से बैठकर पूछिए, राइट, कि उनको इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, राइट। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ये सोचें कि मम्मी के पास जाएंगे तो उन्हें डांटना ही है। मे बी उनकी बॉडी में बहुत सीवियर हार्मोनल बदलाव चल रहे हो जिसकी वजह से उनको ये इश्यूज आते हैं, राइट। आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज व्हेन माय मदर वाज इन मेनोपॉज, एंड वो बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अकेला बैठना, या फिर बहुत ज्यादा अचानक से रोने लग जाना, मतलब आपको पता भी नहीं होता कि वो बैठी हैं कमरे पर, वो बैठे बैठे आप उनको कुछ भी बोलेंगे और वो इमीडिएटली रोना शुरू कर देंगे। उस टाइम पर ज्यादातर हम जो घर में होते हैं उन्हें लगता है कि अरे ये मूड इश्यूज हैं, आप पता नहीं क्यों रोते हो, बट प्लीज प्लीज टॉक टू योर मदर एट दैट टाइम, प्लीज गिव इमोशनल सपोर्ट टू देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेडीज के अंदर जो लैक्टेशन फेज आता है, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा इशू है आजकल, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क आजकल प्रॉपर लेडीज को नहीं आता है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी से ग्रस्त होते हैं और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में मदद करता है, हेल्दी करने में मदद करता है। पुराने जमाने में जब जॉइंट फैमिलीज रहती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो लेडीज की प्रेगनेंसी के बाद लड्डू बनाए जाते थे और उन लड्डुओं में स्पेशली शतावरी डाला जाता था ताकि ब्रेस्ट मिल्क को अच्छा किया जा सके, राइट। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है फॉर द लैक्टेटिंग मदर। जो भी लेडीज जो है वो ब्रेस्ट फीड करती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए ये प्रोडक्ट स्पेशली आप यूज कर सकते हैं और इम्यूनिटी लेवल्स को भी हेल्दी करने में मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं डोसेज के बारे में। एक कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, 1 ब्रेकफास्ट, 1 लंच एंड 1 डिनर। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ हम शतावरी नहीं दे सकते हैं, इसको आपको याद करना है, आपको ध्यान रखना है। एस्पैरेगस, एस्पैरेगस एक तरीके की हर्ब होती है। बेसिकली जिनको एस्पैरेगस से एलर्जी होती है वहां पर आपको शतावरी से भी एलर्जी हो सकती है।
एस्पैरेगस शतावरी जो प्लांट होती है उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। ज्यादातर लोग इसको अपने सैंडविचेस में, अपने सूप्स वगैरह में यूज करते हैं। बहुत कॉमन यूज आप इसका भारत में नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ आजकल कुछ लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कहीं आप एस्पैरेगस का कंजम्पशन तो नहीं करते। अगर आपको उससे एलर्जी है तो आप शतावरी को ध्यान से कंज्यूम कीजिएगा। दूसरा, जिनका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होता है, आपको कैसे पता चलेगा? या तो आपको पूछना पड़ेगा। जिन लेडीज को सीवियर हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनका हार्मोनल टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं, प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे लिखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एक्सेसिव है तो आप शतावरी नहीं दे सकते। और अगर आपको लगता है किसी लेडी को सीवियर हार्मोनल इश्यू है तो देने से पहले ही आप चेकअप करा लीजिए। नेक्स्ट, जिनको कफा बढ़ा होता है, वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में 3 चीजों का वर्णन किया गया है। अगर किसी लेडी का कफा बढ़ा हुआ है तो वहां पर भी हमें शतावरी को अवॉइड करना चाहिए। आई होप कि ये दोनों प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से आपको समझा पाई होंगी। मैं विमेन हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ विमेन आई नो कि व्हाट विमेन गो थ्रू। इसीलिए मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि ये प्रोडक्ट में जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊँ, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक तरीके की बेरीज होती हैं। आपने अपने घरों में ब्लूबेरीज, रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, हर तरीके की बेरीज खाई होंगी। उन्हीं प्लांट उसी फैमिली से क्रैनबेरी बिलोंग करता है। क्रैनबेरी आज से नहीं, सदियों से यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यूटीआई की समस्या है, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों के साथ वो क्रैनबेरी को जरूर ऐड करते हैं ताकि यूटीआई को जड़ से खत्म कर सके। तो क्रैनबेरी इज अ पावरफुल प्रोडक्ट फॉर विमेन दोज हु हैव यूटीआई इश्यूज। नेक्स्ट, अगेन मैं यहाँ पर एक मिथ को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्या मैम अगर किसी मेल को यूटीआई है तो वो क्रैनबेरी ले सकता है? यस, श्योरली आप उसको ले सकते हैं। मैम फिर ये विमेन हेल्थ में क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जहां 10 में से 9 महिलाओं को यूटीआई होता है, वहीं 10 में से सिर्फ 1 मेल को यूटीआई होता है। यूटीआई इन्फेक्शन स्पेशली विमेन्स के अंदर ज्यादा देखा जाता है, मेल्स के अंदर बहुत ही रेयर या कम देखा जाता है। लेकिन अगर किसी को यूटीआई है तो ये इक्वल रिस्पॉन्स देगा, इक्वली हेल्दी है लेने के लिए, और इक्वली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर है डीमेनोस। डीमेनोस एक तरीके की शुगर होती है, चीनी होती है। जब आप एप्पल खाते हैं आपको मीठा लगता है, डीमेनोस होता है उसमें। ऑरेंज जब आप खाते हैं, मीठा ऑरेंज जो होता है उसमें डीमेनोस होता है। पीचेस, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, इनमें जो मिठास आपके मुंह में आती है, जो टेस्ट आता है मीठे का, वो डीमेनोस शुगर की वजह से होता है। तो बेसिकली ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो कि हमारी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है, बार बार यूटीआई नहीं होने देता। राइट, क्रैनबेरी हैव सिट्रिक एसिड व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस। जो ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई लेडीज को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं यूरिन रोक नहीं पाती हूँ, वहां पर ब्लैडर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन इश्यूज के अंदर भी हम क्रैनबेरी दे सकते हैं। साथ ही साथ बार बार यूटीआई नहीं होने देता, बैक्टीरिया को हमारे यूरिनरी ट्रैक की वॉल के साथ चिपकने नहीं देता। जिन लोगों को यूटीआई है उनको आपको ज्यादा लंबे समय के लिए क्रैनबेरी देना चाहिए, कम से कम 6 मंथ्स और 9 मंथ्स रेगुलर आप उनको बोलिए कि आप कंज्यूम कीजिए। क्योंकि एक बार अगर यूटीआई हो गया, बैक्टीरिया जन्म ले चुका है, तो बार बार वो बैक्टीरिया जन्म लेता है अगर वो पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा। राइट, तो लंबे समय के लिए दीजिए, उनको बोलिए कि आप रेगुलरली इसे कंज्यूम कीजिए ताकि दोबारा रिकरेंट ना हो। क्योंकि अगर यूटीआई बार बार रिकरेंट होगा तो वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है और बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। राइट, जिसकी वजह से हमें नहीं चाहिए कि यूटीआई बार बार हो। अगर हमें हो गया है, एक बार हो गया है, तो हम उसे हमेशा के लिए प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहेंगे। और अगर
कोई जो लेडीज जो स्पेशली ऑफिस वर्क करती हैं, ऑफिस जाती हैं, कॉर्पोरेट लाइफ है जिनकी, जिनको ऑफिसेज में यूरिनल्स का यूज करना पड़ता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो रेगुलरली अपनी लाइफ में क्रैनबेरी का कंजम्पशन करें, ताकि उनको यूटीआई की समस्या ना हो, होने से पहले आप उसे कंट्रोल कीजिए। साथ ही साथ एजिंग बेनिफिट्स देता है। एंटी एजिंग मतलब आपकी एजिंग जो होती है स्किन को अच्छा रखता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स देने में आपकी मदद करता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। तो 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल पर डे विद मील्स, खाना खाने के साथ। प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, 1 आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, व्हाटएवर सूट्स यू। अगर डिजीज हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, तो 2 कैप्सूल, 4 कैप्सूल्स पर डे भी आप ले सकते हैं विद मील्स, खाना खाने के साथ। किस किस को रेगुलरली लेना चाहिए? जो लेडीज पब्लिक टॉयलेट्स यूज करती हैं, जिनको यूटीआई की हिस्ट्री है, बार बार यूटीआई हो जाता है, जिन लोगों को यूटीआई से जो सफर कर रहे हैं और मेडिकेशन खा रहे हैं, कॉलेज, हॉस्टल या फिर ऑफिस के अंदर अगर आप काम करते हैं, या फिर जिन लेडीज को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वहां पर भी हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आप क्रैनबेरी ले सकते हैं। Now the last product which we will be discussing over here is iron and folic plus. आयरन एंड फॉलिक प्लस, हम सब जानते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी, खून की डेफिशिएंसी, अनीमिया की प्रॉब्लम लेडीज में सबसे ज्यादा देखी जाती है। क्यों? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस, प्रॉपर खाना नहीं खाना, प्रॉपर खाने का इंटेक नहीं करना, आयरन का इंटेक नहीं करना, कोई सर्जरी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके बाद आपको खून बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। या लेडीज को या किसी को भी ये ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि जो भी लोग खाना खाने के बाद, जैसे मैंने इमीडिएटली अभी खाना खाया है, खाने में बहुत आयरन वाली चीज खाई है, और उसके बाद इमीडिएटली मैं चाय बनाकर और चाय पीने के लिए बैठी हूँ या कॉफी पीती हूँ, तो जब भी आप कैल्शियम के बाद आयरन खाएंगे या आयरन के बाद कैल्शियम लेंगे, तो वहां पर आयरन का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। तो जिन लोगों को स्पेशली आदत होती है खाने के बाद, लंच के बाद या डिनर के बाद चाय पीने की, तो वहां पर ज्यादातर आपको आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अब आयरन फॉलिक स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि लेडीज में आयरन की कमी को कंट्रोल करने में मदद करता है, अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल बनाने में उनकी मदद करता है। कॉम्पोजिशन के अंदर इसमें फेरस फ्यूमेरेट है जो कि आयरन की एक फॉर्म है, फॉलिक एसिड, विटामिन सी। ये मैं स्पेशली सबको बताना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आता है जब भी आप किसी को आयरन फॉलिक रिकमेंड करते हैं, राइट। जिसको भी आपने आयरन फॉलिक कभी भी रिकमेंड किया है, तो आपको साथ में विटामिन सी जरूर रिकमेंड करना है। अगर आप विटामिन सी नहीं दोगे, कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, आपको लगेगा कि आयरन डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट बहुत हैवी हो गया, चक्कर आ गए, तो क्योंकि आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन सी की जरूर रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको लग रहा है कि एक आयरन आपने दिया है तो उसके साथ आप 2 आंवला दे दीजिए, अगर फिर भी कोई कॉन्स्टिपेशन की समस्या की आपको बता रहे हैं तो आप उसको 3 आंवला दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी आपको उसके साथ में जरूर देना है। स्पेशली सेम काम आपको कौन से सप्लीमेंट के साथ करना है? स्पारुलिना के साथ। स्पारुलिना में क्या है? आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए बहुत लेडीज आपको, बहुत स्पेशली लेडीज 100% आप में से ज्यादातर जो लेडीज हैं जिनको आपने दिया होगा, अब आप अगर आप कैटर करेंगे, याद करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कभी भी लेडीज को स्पारुलिना देते हैं, वो बोलेंगे इनडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, राइट। उसके इश्यूज बताएंगे क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पर आप उसको आंवला के साथ कंबाइन करके देंगे तो इश्यूज कंट्रोल हो जाएंगे। हालांकि विटामिन सी इसमें भी डाला गया है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में आपको देना जरूरी है। विटामिन B12 एंड जिंक सल्फेट। तो बेसिकली ये क्या करता है? हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को कम करता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स को अच्छा करता है, फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी करने में मदद करता है, विटामिन सी आयरन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, विटामिन B12 नर्व सेल्स को हेल्दी करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऑब्वियसली आज आप में से कोई भी अननोन नहीं है, बहुत ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की आजकल हर किसी की बॉडी में, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो,
तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो आयरन, फॉलिक, विटामिन B12 काफी अच्छी मात्रा में है, एंड कॉम्बायोटिक्स, दोनों में ही विटामिन B12 अच्छी मात्रा में है। नर्व सेल्स को हेल्दी करता है, रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी करता है। एंड जिंक, जिंक जैसे मैंने आपको बताया कि बालों के लिए बहुत जरूरी है, तो जिंक बेसिकली आपके मेनोपॉज के टाइम पर जो ब्लड लॉस होता है, जो उसमें से जो कैल्शियम निकलता है जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ज्यादातर नोटिस करेंगे तो लेडीज को 45-50 जहां पर उनका मेनोपॉज खत्म हुआ वहीं से उन्होंने आपको जॉइंट्स पेन की शिकायत करना शुरू कर दिया। वहां पर जिंक बहुत अच्छा काम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है, राइट। तो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, स्पेशली लेडीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो क्या काम करता है, किस तरीके से आपको देना है, 1 से 2 कैप्सूल्स डेली आप ले सकते हैं, आफ्टर मील्स लीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम बिफोर मील भी बोला जाता है आयरन एंड फॉलिक। कई बार जब आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो लेडीज जो होती हैं उनको चक्कर आ जाते हैं या उनको इंडाइजेशन हो जाता है। तो स्पेशली हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर मील्स ही ले लीजिए, क्योंकि लेडीज जो है काफी वीक होती हैं कई बार, जिस वजह से उनको आयरन डाइजेस्ट ही नहीं होता, राइट। और आयरन अगर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इट इज एज नॉर्मल, क्योंकि आयरन हैवी सप्लीमेंट है। विटामिन सी ऐड कर दीजिए, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली याद रखिए कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट एक साथ नहीं लेना है। कैल्शियम अगर मैंने अभी ब्रेकफास्ट में खाया है तो 3 घंटे के बाद मुझे आयरन लेना है, और आयरन मैंने अभी ब्रेकफास्ट में खाया है तो 3 घंटे के बाद मुझे कैल्शियम लेना है, राइट। दोनों एक साथ आपको ज्वाइन नहीं करने हैं, कंबाइन नहीं करने हैं। अब बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज होते हैं या ये क्वेरी होती है कि मैम हम बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत आयरन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो मैं एक मीटिंग में गई थी जहां पर किसी ने मुझसे बोला कि मैम पालक में होता है आयरन और पनीर में होता है कैल्शियम, तो क्या करूं। तो देखिए जो खाना होता है, जो आपका नॉर्मल डाइट होती है, उसमें बहुत हाई अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम या आयरन नहीं होता है, और क्योंकि हम उसको टेस्ट के लिए खाते हैं, हमारे कल्चर का वो पार्ट है, तो आप उसे लेते हैं। लेकिन सप्लीमेंटेशन में हम हाई डोज ऑफ कैल्शियम ले रहे होते हैं या हाई डोज ऑफ आयरन ले रहे होते हैं, स्पेशली किसी चीज को रिकवर करने के लिए, तो वहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस चीजों को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो सीवियर इंडाइजेशन करता है, आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो कैल्शियम और आयरन हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो ये 4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशली विमेन हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, महिलाओं के लिए है। लेकिन दोबारा से मैं आपको एक बार फिर कहूंगी कि चाहे वो आयरन फॉलिक हो या क्रैनबेरी हो या हेयर स्किन एंड नेल्स हो, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। तो आई होप कि ये चारों प्रोडक्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाई होंगी। नाउ आई विल गो बैक टू अर्पणा मैम, एंड मे बी शी मस्ट बी हैविंग सम ऑफ द क्वेरीज और क्वेश्चंस जो कि हम इसके मीटिंग के बाद उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। यस मैम। वैशाली, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बारीकियों से सारी चीजों को समझाया। बहुत सारे सवाल मेरे थे जो ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं, आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करा। सवाल भी बीच बीच में लोगों के आपने डिस्कस करा और आपने उनका जवाब भी दिया। बट कुछ चीजें मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत से लोग कफा नहीं समझेंगे कि व्हाट इज कफा, वात पित्त कफा, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करते हैं। ओके मैम, वता पिता एंड कफा बेसिकली आयुर्वेद के अंदर, स्पेशली जो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं या आयुर्वेद को समझते हैं, वो इसके बारे में जरूर बात करते हैं। तो बेसिकली वता पिता एंड कफा 3 तरीके की बॉडी के अंदर जो होते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं। वता के अंदर सॉरी पिता के अंदर स्पेशली जो होता है बॉडी में अग्नि जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो स्पेशली आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपकी बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा है, राइट। और जब पित्त बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको बोला जाता है कि आप गर्म चीजें ज्यादा मत खाइए, ज्यादा चाय मत पीजिए, ज्यादा कॉफी मत पीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को फिर बहुत ज्यादा हीट कर देता है। तो जिस वजह से आपको बोला जाता है कि आप ठंडी चीजों के ऊपर ज्यादा इंक्लाइन कीजिए। वता का मतलब होता है वायु, वायु मतलब एयर, बॉडी में एयर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं
तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस, जिन लोगों को बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आएगी, जिन लोगों को बॉडी में आप देखेंगे कि रिंकल्स बहुत ज्यादा पड़ गए, या पैरों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, या कई लोग जो है अपने हाथों की फोटोग्राफ्स भेजते हैं और बोलते हैं कि मेरे हाथ बहुत ड्राई रहते हैं, राइट। तो वहां पर अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वो लोग आपको बोलते हैं कि आपकी बॉडी में वता बहुत ज्यादा, क्योंकि हवा हमेशा ड्राई करती है चीजों को, राइट। तो वहां पर उनको अलग तरीके की कुछ खाने की चीजों को मना किया जाता है जो वता बढ़ा देती है, या अलग अलग तरीके की चीजों को बताया जाता है। सेम एज विद कफा, कफा जिन लोगों की बॉडी में वाटर कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, वहां पर जो होता है बॉडी में ब्लोटिंग ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो रात को जब लेडीज सोती हैं और सुबह उठती हैं तो आप देखते हैं कई बार आप नोटिस करेंगे, और कुछ लेडीज को ये रेगुलर होता है, कभी कभी मेंस्ट्रुएशन, यस मेंस्ट्रुएशन के बाद अगर हो रहा है, प्रेगनेंसी में हो रहा है, इट्स नॉर्मल, वो तो होता ही है बॉडी में। बट ज्यादातर लेडीज को क्या होता है, आई एम इनटू अ कांटेक्ट विद सेवरल लेडीज जो कभी सैंडल नहीं पहन सकती है। अगर उन्होंने सुबह पहन भी लिया तो शाम तक उनका पैर बहुत ज्यादा सूज जाता है, फूल जाता है, तो वो कभी सैंडल्स नहीं पहनती है। और पैरों में बहुत ज्यादा सीवियर, और आप पैरों पे हाथ लगाएंगे तो वो गड्ढा बन जाएगा, और वो गड्ढा धीरे 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 वापस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग की समस्या हो गई है। तो वो बोलते हैं कि वाटर आपकी बॉडी में ज्यादा है, तो कफा की समस्या है। तो ये 3 पार्ट्स है स्पेशली। ज्यादातर लोग जो है जो आयुर्वेद के अंदर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, वो अपनी बॉडी के वता पित्त और कफा को चेक करते रहते हैं, और अगर किसी का कफा बड़ा होता है तो वहां पर शतावरी जो है हमें नहीं देना चाहिए। वेल, अगर कफा बढ़ा हुआ है, शतावरी अगर हम नहीं देंगे तो ऑल्टरनेट क्या सजेस्ट कर सकते हैं? अगर हम शतावरी नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पर गैनोडर्मा अगेन इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करने में मदद करता है, पीसीओडी पीसीओएस के अंदर, या थायराइड में, या हार्मोनल इंबैलेंस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। देन फ्लैक्स ऑयल इज अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, जो कि इन सारे इश्यूज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो जहां पर स्पेशली हम शतावरी की हेल्प नहीं ले सकते, वहां इन दोनों प्रोडक्ट की डोसेज को हम हाई कर सकते हैं, और इन दोनों प्रोडक्ट को ज्यादा लंबे समय तक दे सकते हैं, ताकि ये हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे पाए। परफेक्ट, वेरी वेल सेड। मेरे को ये बताएं वैशाली जी कि कई दफ़ा लेडीज को सिस्ट की, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम आती है, बहुत कॉमन है ये, और डॉक्टर्स बहुत इजीली ऑपरेट करने के लिए कहते हैं। तो हमने देखे हैं कि हमारे जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स हैं उससे सिस्ट एंड फाइब्रॉइड्स बिल्कुल ठीक हो गए और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होंगे शतावरी के साथ जिससे कि बहुत अच्छे से, मतलब we know it but for the viewers from your side? यस यस, देखिए मैम, फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर किसी को थायराइड है, मैं आपको बताती हूँ, थायराइड है, पीसीओडी पीसीओएस है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इररेगुलरिटी है, मेनोपॉज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर अगर किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम है, सिस्ट की समस्या है, फाइब्रॉइड्स है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन गए हैं, ऐसी जो कंडीशंस होती है, स्पेशली लेडीज की जो मेजर इश्यूज हैं वो इन्हीं से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। वहां पर पहला प्रोडक्ट जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, दैट इज फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल जब हम डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि वो लेडीज की बॉडी में सिस्ट को तोड़ने में मदद करता है। अगर कोई गांठ है, चाहे वो ब्रेस्ट में सिस्ट है, चाहे वो ओवरीज में सिस्ट है, वहां पर वो सिस्ट को तोड़ने में मदद करता है। तो पहला प्रोडक्ट जो है वो फ्लैक्स ऑयल है, जो कि हमें जरूर देना है। हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड में अगर हम फ्लैक्स नहीं देंगे, हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हार्मोन्स को बैलेंस करना इज द मेजर थिंग, राइट। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है नोनी। नोनी बेसिकली अगेन सिस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, हार्मोनल इश्यूज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में मदद करता है, एंटी कैंसरस है, तो ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर को भी अच्छे से रेगुलेट करने में मदद करता है। तीसरा प्रोडक्ट इज बट ऑब्वियसली गैनोडर्मा। गैनोडर्मा इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर विमेन. It has shown us very very good results from thyroid to any issues. तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। फोर्थ प्रोडक्ट इज शतावरी। ऑब्वियसली शतावरी जो है हर प्रॉब्लम के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है। फिफ्थ प्रोडक्ट इज टॉक्स क्लीन। बेसिकली टॉक्स क्लीन मैं क्यों ऐड करती हूँ,
बिकॉज बॉडी में, लेडीज की बॉडी में स्पेशली टॉक्सिन्स की समस्या बहुत ज्यादा होती है. तो आई हैव सीन ट्रिमेंडसली गुड रिजल्ट्स विद वेट लॉस टू स्किन इश्यूज, जहाँ पे पिंपल्स, दाने बहुत ज्यादा होते हैं, स्किन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. तो टॉक्सक्लीन मैं जरूर ऐड करती हूँ इन गुड अमाउंट्स, ताकि बॉडी में से टॉक्सिन्स निकले और आपके इश्यूज जो है वो कंट्रोल हो जाए, सिस्ट वगैरह की समस्या जो है कंट्रोल हो जाए. एंड 6th प्रोडक्ट इज करक्यूमिन. तो ये 6 प्रोडक्ट हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो. इनमें से कुछ 1-2 प्रोडक्ट जो हैं, आप, कई लोग जो है 6 के 6 प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो आप कुछ एक प्रोडक्ट जैसे शतावरी अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो आप अवॉइड कर सकते हैं. बट ये 6 प्रोडक्ट्स आर द मेजर कॉम्बिनेशंस इन ऑल दीज कंडीशंस. बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इनके सिस्ट यस, एंड फाइब्रॉइड्स के केसेस के अंदर. यस मैम. तो या वैशाली, एक और सवाल जो है मेरे को लग रहा है कि बहुत कॉमन है. जैसे आपने कहा कि महिलाएं जैसे थोड़ी सी एज होने लगती है तो यूरिन को कंट्रोल कई महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात आती है, और आपने शतावरी सजेस्ट करा. बट शतावरी के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट करेंगे जैसे इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? मैम बेसिकली यूरिन जो होता है, यूरिन इनकंसिस्टेंसी होने लगती है, यूरिन आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, ये ज्यादातर महिलाओं के अंदर एक एज के बाद आने लगता है. तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप शतावरी और क्रैनबेरी ले सकते हैं. ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में आपके मदद करते हैं. बट अलोंग विद दैट, ये मैं हमेशा हर किसी को बताती हूँ कि कैगल एक्सरसाइजेस आप जरूर कीजिए टू ऑल दी वुमेन ऑफ माय एज, या जो मेरी एज से छोटी हैं या जो मेरी एज से बड़ी हैं. हर कोई लेडीज जो है, आप कैगल एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए. मैं एक बार इसकी स्पेलिंग आपको बता देती हूँ. KEGGLE, राइट? कैगल, कैगल, KEGGLE. कैगल एक्सरसाइजेस अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी. तो कैगल एक्सरसाइजेस आपके ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शंस को अच्छा करने में, हेल्दी करने में मदद करता है. और लेडीज क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती हैं, तो जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली उनको ये इश्यूज लेटर स्टेजेस में आने लगता है. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अलोंग विद दीज 2 प्रोडक्ट, इफ यू विल कंबाइन कैगल एक्सरसाइजेस, यू विल बी हैविंग सम ट्रिमेंडसली गुड रिजल्ट्स. और अगर आप एक छोटी एज से ही इसको शुरू करके रखते हैं तो आपको एक एज के अंदर ये बिल्कुल इश्यूज नहीं आएंगे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. विशाली, इनफर्टिलिटी के अंदर शतावरी के साथ आप क्या और सजेस्ट करेंगे? बिकॉज इनफर्टिलिटी के अंदर भी जबरदस्त रिजल्ट्स हैं हमारे सप्लीमेंट के. वी डोंट गारंटी, बट देन लोगों ने इस्तेमाल करा एंड दे आर कंसीविंग एंड बेबीज उनके हो रहे हैं 8-8 10-10 साल बाद. वो माँ बन रही है. तो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं. तो क्या आप सजेस्ट करेंगे शतावरी के साथ इन दिस केस? यस मैम, इनफर्टिलिटी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं. और कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ही है, राइट? अगर बहुत सीवियर कोई इशू है, तो फेलोपियन ट्यूब बंद है, तो ऑब्वियसली उसका इलाज तो सर्जरी ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. बट अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इश्यूज है, न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण की कमी है, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. तो along with Shatavari, one more product we have in Ayushante is Vital Complex, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है. तो इस वाइटल कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि आप एड ऑन करके देख सकते हैं. देन थर्ड प्रोडक्ट इज योर फ्लैक्स ऑयल, बिकॉज फ्लैक्स ऑयल स्पेशली जिन लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इनफर्टिलिटी है, किसी को पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी है, तो आपको पीसीओडी आप कंट्रोल करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, राइट? ओवरीज में सिस्ट बन गए हैं, थायराइड की वजह से आज आप देखते हैं कि इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा इशू आता है, जो चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता है, तो वहां पर आप ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं. देन यू हैव कोएंजाइम Q10. इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, आई मस्ट से. हमेशा बोलती हूँ कि पुराने जमाने में लेडीज हमेशा बोलते थे कि 30 से पहले एक बार आपको मदर बन जाना चाहिए, एक बार आपको माँ बन जाना चाहिए, राइट? लेकिन किसी ने इसका लॉजिक नहीं बताया, बिकॉज आफ्टर 30-35 आपकी बॉडी में CoQ10 बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हर एक सेल के अंदर ऊर्जा कम होती है, पूरी बॉडी में ऊर्जा कम होती है, राइट?
तो वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी कम होगी, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी वीक होंगे। तो जो लेडीज जो है जिनको प्रॉब्लम है आफ्टर 30 जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे, वहां पर कोएंजाइम Q10 कैन गिव यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये कोएंजाइम Q10 इज अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। एंड देन वी हैव स्पारुलिना। स्पारुलिना बेसिकली आपको एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऑब्वियसली ये 5 प्रोडक्ट है जो कि मैं इन जनरल आपको बता सकती हूँ। अदरवाइज जो कई बार कंडीशंस और लोगों को देखकर भी हमें पता चलता है कि इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो जनरलाइज अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो वो हमें पर्सनली मेल कर सकते हैं। बट ये 5 प्रोडक्ट्स कैन गिव यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे यंग बच्चों को पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स बहुत बुरी तरीके से पड़ते हैं, मतलब ऐसे मैंने देखे हैं कि वो तड़पते हैं दर्द से, यू नो। सो अगेन वी हैव मेडिसिन एलोपैथिक के अंदर, बट देन जनरली पीपल अवॉइड एलोपैथिक मेडिसिन। तो क्रैम्प्स के अंदर आपने कहा कि शतावरी अच्छा काम करेगी, तो इसके साथ कोई और कुछ कॉम्बिनेशन में भी आप बताएंगे कि शतावरी प्लस समथिंग मोर? मैम जिन लेडीज को कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी ना, वहां पर आप हमेशा क्रैम्प्स की प्रॉब्लम देखेंगे। डेफिशिएंसी, सॉरी, कैल्शियम, कैल्शियम। कैल्शियम। अगर आप नॉर्मली जिन लेडीज को, जिन लड़कियों को स्पेशली जिनको क्रैम्प्स पड़ता है, आजकल सबसे बड़ा ये इशू है बेसिकली, और आप उनकी ईटिंग हैबिट्स को अगर आप उनसे नॉर्मली भी पूछेंगे तो आप देखेंगे कि उनके ईटिंग हैबिट्स में दूध दही पनीर नहीं होगा। वो ईटिंग हैबिट्स में बहुत ही जो है फास्ट फूड का कंजम्पशन या ऐसे करते होंगे, कैल्शियम का कंजम्पशन नहीं है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो वो पेन को कम करने में मदद करता है और क्रैम्पिंग्स की प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। देन सेकंड इज आयरन फॉलिक। अगर किसी की बॉडी में खून की ही कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो वहां पर भी बॉडी बहुत ज्यादा सीवियर पेन करती है, बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर भी आपको चेक करना है कि कहीं उसको आयरन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से तो नॉर्मली इश्यूज नहीं आ रहे हैं। देन अगेन वी हैव क्रैनबेरी जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, शतावरी जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, एंड ऑल्सो क्रिल ऑयल इज अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट जो कि पेन्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। वंडरफुल। एक और सवाल, सवाल बहुत होते हैं महिलाओं की कोई समस्याएं प्रॉब्लम। इतनी सारी। नींद ना आना, राइट? एंजाइटी जब होती है, दिमाग में जब कोई बात बैठ जाती है तो बस नींद नहीं आती है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के अंदर भी आपने शतावरी को रिकमेंड करा, तो उसमें कुछ और ऐड करें। फ्लेक्स ऑयल आई थिंक कैन डू वेरी वेल शतावरी के साथ। यस, यस मैम। मैम हाँ, स्पेशली लेडीज को ये समस्या होती है कि नींद ना आने की एक जो इशू होता है, जो प्रॉब्लम होती है, वो लेडीज के अंदर देखी जाती है। तो राइट। अगर तो इशू जो यंग जनरेशन है उसको कई बार नींद नहीं आती है क्योंकि बॉयफ्रेंड का मैसेज नहीं आता है, तो वो उसी से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने अपने साथ इम्प्लीमेंट की है, अगर मुझे कभी नींद नहीं आती है तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर कभी हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है तो क्रेडिट कार्ड लेके रख लीजिए, डेबिट कार्ड लेके रख लीजिए, अगले दिन फुल स्वाइप मारिए तो पक्का से अगले दिन बहुत अच्छी नींद आती है। तीसरा जो इश्यू होता है कई बार जेन्युइनली जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नींद नहीं आती है, शतावरी वेरी गुड प्रोडक्ट विच कैन हेल्प। फ्लेक्स ऑयल अगेन जो आपने बताया इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। नीम अगेन इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो इंसोम्निया को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, नींद की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। और ज्यादातर लेडीज को जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है। 90% जिनको इंसोम्निया होता है या जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, कई लेडीज को नींद बहुत ज्यादा आती है, दोनों कंडीशंस में आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर बहुत सीवियर देखी जाती है। उसके अलावा जो है आप गैनोडर्मा भी ले सकते हैं। गैनोडर्मा इज वन प्रोडक्ट विच हैज गिवन मी ट्रिमेंडसली गुड रिजल्ट्स इन दिस। वंडरफुल। एक सवाल आ रहा है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि डिलीवरी के बाद हमें क्या लेना चाहिए, क्या आंवला डिलीवरी के बाद ले सकते हैं? देखिए मैम, आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेशन, जब ब्रेस्ट फीडिंग फेज होता है लेडीज का, उसमें हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ शतावरी एड ऑन करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं, इवन दो अगर आपको डॉक्टर ने आयरन फॉलिक लिखा है, प्लीज गो एड एंड कंज्यूम वेस्टेज आयरन फॉलिक।
अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम लिखा है, प्लीज गो अहेड एंड कंज्यूम वेस्टिज कैल्शियम। अगर आपको डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर पीने के लिए लिखा है, प्लीज गो अहेड एंड कंज्यूम वेस्टिज प्रोटीन पाउडर। राइट, हम क्यों नहीं आगे से रिकमेंड करते हैं, उसका एक सिंपल रीजन है। क्या सप्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे? नो, दे आर सप्लीमेंट्स, दे गिव्स यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी एज वेल। बट प्रेगनेंसी में हर रोज एक अलग तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हम उतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए जस्ट हम एज अ प्रिकॉशन मना करते हैं। अगर आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है वो चीजें, तो आप रेगुलेटरी जो भी सप्लीमेंट्स देना चाहे वो दे सकते हैं। आफ्टर लैक्टेशन हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ शतावरी एड ऑन करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे में जाता है और बच्चा को प्रॉपरली कुछ चीजें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? तो शतावरी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में मदद करता है। सो एड ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज शतावरी। So सारे सवाल मोर और लेस कवर हो गए हैं। देयर वाज अनदर क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी। वुमेन को एंजाइटी में, हाइपर डिप्रेशन में क्या दें, तो वो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड वी हैव सम मोर क्वेश्चंस। फ्लेक्सोइल एंड शतावरी, फाइब्रॉइड का मेडिसिन बताओ। ये तो मैंने अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक मोर और लेस वी हैव कवर्ड वैशाली एवरीथिंग। एंड बहुत अच्छा ये इंफॉर्मेटिव रहा, काफी सारी नॉलेज हम लोगों को मिली। एंड हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी अगर कोई किसी को कुछ पूछना है, ऑफ कोर्स दे कैन ऑलवेज मेल यू एंड दे कैन गेट द आंसर्स। एंड वंडरफुल सेशन वैशाली, बहुत सारे नोट्स मैंने भी बनाए हैं। एंड आगे मिलेंगे डेफिनेटली अगले सैटरडे विद अनदर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मोर नॉलेज एंड मोर इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स की तरफ से। वैशाली, हमारे साथ बने रहिए। हमारे व्यूअर्स को मैं दोबारा से कहूँगी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे एड सक्सेस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्रोग्राम्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड मिलते हैं दोबारा से बहुत जल्दी। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल।